डियर एवरीवन, कैसे हो सब? बिल्कुल बढ़िया। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग जानेंगे बेंजीन के कॉमन नेम के बारे में, जो कि इतना पॉपुलर है, जो आईयूपैक सिस्टम के द्वारा भी एक्सेप्टेड है, एक्सेप्ट किया जाता है। मैंने अपने वीडियो में बताया था आपको, जिसमें मैंने आपको एरोमेटिक कंपाउंड का आईयूपैक सिस्टम, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर सिखाया है। तो उसमें बोला था मैंने आपको कि जो कुछ स्पेशल नेम है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के, जो कि इतने उसका स्पेशल नाम इतना पॉपुलर है कि वो आईयूपैक सिस्टम के द्वारा ही अपनाया जाता है, मान्यता प्राप्त है। तो उनको मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके स्टडी के लिए, फर्दर स्टडी के लिए। तो वो यहाँ पे कलेक्ट किया है मैंने, ठीक है। तो ध्यान से बारी बारी आप देखते जाएंगे, आपको स्क्रीन पे आपके दिखेगा कि सबका नाम यहाँ पे क्या है। ये आप समझ लें कि कुछ ऐसे नाम होंगे जो कि आपको लगेगा कि आईयूपैक सिस्टम से थोड़ा बहुत मैच कर सकता है, बट ज़्यादातर नेम ऐसे होंगे जो कि स्पेशल ही आपको लगेगा, क्योंकि अगर आप उसको आईयूपैक सिस्टम के हिसाब से नाम लिखोगे तो उसका कुछ और ही नाम होगा, ठीक है। और अगर आपको सीखना है कि बेंजीन डेरिवेटिव्स का नाम कैसे लिखना चाहिए, कैसे लिखा जाता है, तो उसके लिए वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लें, सीख लें एक बारी, वो भी ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि जैसे देखिए यहाँ फर्स्ट नंबर पे जो मैंने दिया है क्यूमीन, कोई सोच ही नहीं सकता है कि क्यूमीन इस तरह का स्ट्रक्चर रखेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने कलेक्ट किया है आपकी सुविधा के लिए। आपको ज़रा भी समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं, बस आप पढ़ाई करते जाएं मन लगा के, ओके। तो ये स्क्रीन पे आप देखें और सबको नोट डाउन कर लें, अपनी कॉपी पे लिख लें, ताकि आपके लिए इजी गोइंग हो पढ़ना। जैसे बहुत जो पॉपुलर है मैंने उसी को कलेक्ट किया है। जैसे स्टायरीन अक्सर आपको दिखेगा, एनिलीन, टोलुइन, फिनॉल, एनिसोल, ये वाला बहुत फेमस है। फिनॉल और एनिलीन वगैरह तो आपने बहुत बार ही पढ़ रखा होगा। ये जैसे देखिए, इसका जब आप नाम लिखते हैं आईयूपैक सिस्टम में तो मेथॉक्सी बेंजीन हो जाता है, बट यहाँ पे क्या है, एनिसोल। कैन यू इमेजिन कि मेथॉक्सी बेंजीन को एनिसोल बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ये समझना है आपको कि ये पॉपुलर नेम है, पॉपुलर नेम है, स्पेशल नेम है। तो यहाँ आप देखते जाएं, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी, आप देखें अपने से खुद से, और इसको नोट डाउन जरूर कर लेना बच्चों, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग पॉली सब्स्टिट्यूटेड देखेंगे। तो पॉली सब्स्टिट्यूटेड का मतलब हुआ कि वैसा सब्स्टिट्यूशन जहाँ की मोर देन वन सब्स्टिट्यूशन हो। वह भी जो आपने पीछे देखा वो 1 वाला था, अब यहाँ पे 2, 3, 4, 5 जो आएगा, 6 तक आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखिए, सबसे पहले आप देखते जाएं, सिर्फ पोजीशन बदलने से नाम क्या है, एक्साइलिन ही इसका नेम है। CH3 दो रहेगा तो एक्साइलिन ही से बोलते हैं, बट जैसे ऑर्थो पोजीशन पे तो ऑर्थो लगा दिया, मेटा पोजीशन पे मेटा लगा दिया, पारा तो पारा, इसलिए हर एक का 3 अवेलेबल हो जाता है आपके पास। उसी तरह से अल्कोहल का है, फिर आप देखें, ये देखें, ये हाँ अल्कोहल और CH3 है, तो इसे क्या बोलते हैं, पारा क्रेशॉल, ठीक है। फिर ये देखो OHBr है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। मतलब इस तरह से ये देखिए बहुत फेमस है सेलिसाइल अल्डिहाइड, सेलिसाइल अल्डिहाइड। तो CHO और OH एडजेसेंट पोजीशन पे होता है, एडजेसेंट पोजीशन ये भी याद रखना होता है। सेलिसाइल अल्डिहाइड आप बोलते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते हैं आपकी CHO ऊपर रहेगा और पारा पोजीशन पे OH को डाल दीजिएगा तो बात बदल जाती है। तो सेलिसाइल अल्डिहाइड का मतलब है कि ये पोजीशन एडजेसेंट ही होना चाहिए। मतलब बात समझ में आ रही है आपके क्या कहा गया। तो इसलिए सेलिसाइल अल्डिहाइड भी लिखिएगा, साथ में स्ट्रक्चरली भी उसको ड्रॉ कीजिएगा कि साथ में है, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ, और आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ देखें आप, ये सब लिखा हुआ है मैंने, इसको आप नोट डाउन करते जाएंगे। थैलिक एसिड है, उस पोजीशन चेंज कर दिया तो आइसोथैलिक हो गया, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा है पोजीशन का भी ध्यान रखिएगा कि थैलिक एसिड तभी कहलाएगा जब 2 COH ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे होगा तब, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने लिखा है, जिसमें देखिए आप देखते जाएंगे तो यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर लें। और यहाँ देखिए ये जो है इसको स्टार मार के लिखिएगा, हाइड्रोक्विनॉल है, ये हाइड्रोक्विनॉल, इसका इस्तेमाल दवाई बनाने में होता है। ये जितने भी हैं सब बहुत यूज़फुल है, मेडिसिन वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। जब आगे आप पढ़ेंगे, जो आपको एवरीडे लाइफ वाला चैप्टर है आपका, उसमें जब आएगा मेडिसिन वाला पार्ट, उसमें आपको ये दिखेगा हाइड्रोक्विनॉल। आपको याद होगा कि मलेरिया की दवाई में इसका इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इसको मैंने स्टार मारा है कि इसी नाम से वो जाना जाता है ना, आईयूपैक नेम से ये नहीं जाना जाता। ऐसे आईयूपैक नेम में क्या हो जाता है, ये आप पोजीशन डालते और लिखते बेंजीन 1, 2, 3, 4, यानी बेंजीन 1, 2, 4 ट्राईओल, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या बोला गया, हाइड्रोक्विनोल, ओके। आगे देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए ये आगे आपका यहाँ पे
ये देखिए पिक्रिक एसिड, TNT एकदम याद कर लीजिएगा, TNT को ट्राई नाइट्रोटोलुइन को बोलते हैं, ठीक है। तो TNT शॉर्ट फॉर्म है उसका। पिक्रिक एसिड आपका पिक्रिक एसिड, सिर्फ देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, पिक्रिक एसिड में यहाँ पे सिर्फ OH ग्रुप आ जाता है, जबकि आपके ट्राई नाइट्रो में टोलुइन में CH3 ग्रुप आ जाता है। फिर देखिए एस्प्रिन का ये है, और ये अभी बहुत रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें आया था मिथाइल सैलिसाइलेट, इसे ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी कहते हैं, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, मिथाइल सैलिसाइलेट बोलते हैं इसे, ठीक है। और ये है एंथ्राएनिलिक एसिड। तो ये जो भी पॉपुलर था, जो बहुत पॉपुलर था, फेमस था, वो मैंने कलेक्ट किया है यहाँ पे आपके लिए। और देखिए यहाँ पे एक और बता दूँ, एस्प्रिन जो आप देख रहे हैं, ये जो डिस्प्रिन वगैरह खाते हैं ना आप मेडिसिन में, तो इसी का मतलब इसी कैटेगरी का है ये, इसी में आता है डिस्प्रिन, एस्प्रिन, देखिए साउंड करता है एक जैसा, तो इसी के ये में आता है, कैटेगरी में आता है आपका वो मेडिसिन। ओके, तो ये मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ, सिर्फ क्योंकि आपको पढ़ाना ही है एवरीडे लाइफ का, तो उसमें आएगा मेडिसिन वाला पार्ट, जिसमें आपको पैरासीटामोल, एस्प्रिन वगैरह सब पढ़ना है, ठीक है। तो वहाँ पढ़ाया जाएगा आपको डिटेल में। ओके, और ये करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों, सब्सक्राइब फॉर मोर, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।